हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दें। चाहे दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक लड़का जो जिसका नाम आकाश यादव है, वो महाकुंभ के मेले में दातून बेच करके किस तरीके से वायरल हुआ, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं लोगों ने खड़े कर दी हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई चीज़ अगर विकास पे जाती है तो तमाम लोग उनका जो टांग खींचने के लिए भी आ जाते हैं। तो लोग खुशियों से आते थे, इनके घर पे मान सम्मान मिलता था, लेकिन कहीं न कहीं से अगर ये कोई गलती करता है, कहते हैं कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर किसी एक ने समस्या कर दिया तो इससे जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी पत्रकार हैं, सबके ऊपर उंगलियां उठती हैं। कहीं न कहीं से देखने के बाद एक घृणा जैसी हो जाती है और लोग आते हैं, वो सम्मान नहीं मिलता। और नहीं तो हम बता दें कि इस परिवार का वो जज्बा है, वो इतना मान सम्मान है कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, लोगों ने कहा कि उनके जो बाबूजी हैं सब लोग इतने सम्मानित, इतना उनका व्यवहार है, इतना समाज में उनका मान सम्मान है, लेकिन उस मान सम्मान को लोग भी मटिया मेल कर दे रहे हैं। आइए भैया जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इनके बहुत ही खास, बहुत ही इनका घरेलू संबंध है। भैया जी क्या नाम है आपका? जेपी यादव जी। तो कैसे कब से संबंध है इस घर परिवार से? देखिए, हमारा ये घर समझिए घर के हैं। जी। संबंध हमारे दादा पिताजी थे तभी संबंध था, चाचा जी से सबसे। ये तो बच्चे मान लीजिए आज हुए हैं बच्चे, संबंध पहले था। बच्चा हमारे घर का है, समझ लीजिए भतीजा है। जी 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 जी। तो कैसा लगा जब आपको लगा कि जो है इस घर का एक गरीबी से जूझता हुआ परिवार से ये बच्चा जब वायरल हुआ, तो कैसा आपको लगा? देखिए, जब ये टीवी सोनी जब गए यहाँ से मुंबई बुलाया गया, इन्होंने इनका जब चला वहाँ से, इसके बाद जब वहाँ मीडिया वालों से इन्होंने बताया, वहाँ पे देख मतलब पूछे इसका अपना नाम, कहाँ रहने वाले हो, इन्होंने बताया सर मैं मणियाहू रहने वाला हूँ। ये पूरा मणियाहू समझ लिए, पूरे मणियाहू का नाम हुआ, पूरे जिले का हुआ और हम लोग गांव का नाम हुआ। खुशी हमको ही नहीं, पूरे मणियाहू तहसील और पूरे जिले को खुशी हो रही है। खुशी बहुत मिली। अच्छा, कहते हैं कि खुशी के साथ साथ गम भी आ जाते हैं, गम भी टपक पड़ते हैं। देखिए, कहा नहीं गया है, कहीं धूप कहीं छाँव है और प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया किनारे हैं। एक गम और सुख के दोनों साथ साथ चलते हैं। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ खुशी है, खुशी पीछे गम है। जी, जैसे अगर देखा जाए तो आकाश भाई बहुत घबराए हुए हैं, बहुत ही अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से जो खुशी होनी चाहिए उस खुशी को लोगों ने गम में बदल, जैसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। तो अभी अभी ये वायरल हो रहे थे और इसी में ला करके इतना बड़ा गम शामिल कर दिया गया। देखिए, अभी नया लड़का है, बहुत उम्र नहीं है। जैसे जैसे इसको खुशी मिली, जैसे आप लोग के माध्यम से आप लोग अच्छे न्यूज, सही न्यूज चला दिए मीडिया में, जनता देख रही है, चलिए ठीक है। और यही में से अगर किसी अन्य मीडिया का कोई आ जा रहा है और वो गलत न्यूज चला दे, तो भाई लड़का इसको तकलीफ होगा ना, दिक्कत होगा ना, टेंशन तो होगा ही। कहीं कहीं से आपका एक सामाजिक बहुत ही अनुभव है और एक सामाजिक व्यक्ति हैं आप ये बताइए, जैसे अगर कोई गलती ये कर दे रहा तो क्या उसकी सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए? मतलब जिस तरीके से अगर देखा जाए। देखिए, लड़का ये गलती नहीं किया है। ये लड़का नहीं जी, जैसे किसी मीडिया वाले उसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, पुलिस भी होते हैं, सब अच्छे, सब अच्छे नहीं होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। तमाम पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डाल लोगों की जान बचा लेते हैं, और उसी में कोई एक घुसखोर हो गया, अथवा हो गया, तो पूरे मतलब स्टाफ का नाम खराब हो जाता है। देखिए, कहा नहीं गया है, जैसे एक ही मछली सब तालाब को गंदा करती है। जैसे यहाँ सब मीडिया वाले आ गए हैं, उसमें से कुछ मीडिया वाले अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ गलत न्यूज चला देते हैं। जैसे ये कहानी इनका चल रहा है इस समय, भाई दातून बेच के बहुत हाईलाइट हो गई, यही सब चल रहा है कहानी। अब इनका कहानी यही 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक यही चलेगा ना। इसके नया मोड़ लाने के लिए यहाँ जो मीडिया वाले होते हैं सोचते हैं अब हम लोगों का कैसे मार्केट चलेगा, कैसे ट्रेंडिंग हम लोग आगे होंगे, तो वो लोग नया मोड़ ला देते हैं। कहीं से किसी वो लड़की का नाम ले लेंगे, कहीं उसकी भाभी को, किसी को भाभी बना लिए, भाभी बना के बता देंगे ऐसे ऐसे, तो बता देंगे हाँ हमारे भाई वो ननद है, हमारी ननद है, ऐसे ऐसे है। अगर वो लोग कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना। अभी पता चला आज वो औरत जैसे कर रही है हमारी ननद है, और ये लड़का जानता नहीं है, आकाश से कोई मतलब नहीं है, आकाश नहीं जानता कौन है क्या है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मीडिया द्वारा चलाया गया अफवाह ये गलत है। इन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है और जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी जी। अगर देखा जाए तो आकाश भाई को एक खुशी के आंसू थे जी। आकाश भाई अभी तक तो खुशी का आंसू, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो एक गम, एक क्रोध, ऐसा कुछ आंसू दिख रहा है। भैया हमारे घर पे जो भी न्यूज रिपोर्टर आते थे, मैं उन्हें अपने बड़े भाई के समान उन्हें मान सम्मान दिया और आज भी दे रहा हूँ। लेकिन
2 लोग आए थे सर, जो मड़ियाओं से न्यूज रिपोर्टर थे, आज़ाद कुमार यादव। तो सर वो न्यूज़ लिए, मैंने भी उन्हें बड़े भाई की तरह सम्मान किया, लेकिन वो भैया, मैंने अपने प्राइवेसी को अभी तक 300 से 400 मीडिया वालों को मैं जो बयान दिया, अभी तक प्राइवेसी में नहीं खोला। और वो सर किसी महिला को पैसा देकर कि तैयार किए कि बोलो कि मैं इसकी ननद है मेरी, जिससे ये प्यार करते हैं, वही सिखाए, ऐसा ऐसा सर गलत अफवाह फैलाए। तो जब हमें पता चला, हमारे पास वीडियो आया, तो मैं गया सर थाने पे FIR दर्ज कराया। अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ सर। तो उसमें जो है वो जैसा दिखा रहे हैं कि वो प्रेमिका की भाभी हैं और आपने किसी को पोल खोला नहीं, लेकिन फिर भी एक जो प्रचार हो रहा कि आप जो कहते हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है कि प्रेमिका की कहानी पर आप दातून बेचने की? हाँ सर, वो सच्चाई है, लेकिन वो प्राइवेसी तब तक रहेगा जब तक हम शादी नहीं कर लेंगे। तो हमने अभी 400 से 500 आपको बताया कि मैंने न्यूज़ दे दिया है, प्राइवेसी खोला है नहीं। लेकिन वो जो आज़ाद कुमार यादव हैं, मड़ियाओं के हैं, और वो सर पैसा कमाने के लिए ऐसा घिनौना, समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, घिनौना काम कर रहे हैं और हमारा मान सम्मान भी बर्बाद कर रहे हैं सर। जो हमने इतना संघर्ष करके कमाया है, वो हमारा मान सम्मान गिराना चाहते हैं सर। हाँ सर। यानी कि अगर देखा जाए तो इस समय जो खुशी का बैलेंस था वो कम हो गया, जो गम का बैलेंस था, जो एक दुख का बैलेंस था, वो ज़्यादा दिखाई हाँ दे रहा सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि जो मीडिया वाले हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं, हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे सर। हमको पता होता पहले ही तो हम बयान ही नहीं देते सर। हाँ सर। और हमारा ऐसा कोई, हम 500 से 600 बयान दिया, ऐसा कोई बयान में हम नहीं बोले हैं कि हमने कहीं प्राइवेसी खोला है। आपने भी बयान में कई देखा होगा हमारा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा घात पहुंचा रही है? किस बात का कष्ट है? घात ये पहुंचा रही है, अगर आज़ाद जो किए, इनको तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर इनके सिवा अगर कोई और भी करेगा तो इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर। कार्रवाई में क्या होना चाहिए ऐसे लोग सर? देखिए, हम करें गलत काम करें, उनके ऊपर भाई पुलिस प्रशासन है, जो कानून है, कानून के हिसाब से उनको कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ताकि आने वाले समय में और कोई और मीडिया वाले ऐसा ना कर सकें। जो सत्य है, सत्य को दिखाइए। आप ना, आप भाई चौथा स्तंभ लोग हो, अगर आप ही लोग जब गलत करेंगे कैसे होगा बताइए? एप्लीकेशन में न्यायिक रूप में आपने क्या? हाँ सर, हमने बोला, जब उनको फ़ोन किया तो बोल रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो जो, हाँ ये भी बोला सर। तो हम इसीलिए गए थाने पे सर। हम कहे ठीक है। अच्छा, पहले आपने मना किया? हाँ सर, हमने मना किया, भैया हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो भैया ने बोला कि हम पैसा कमाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। ये सब गलत है ना। से एक जो है, अगर देखा जाए तो जो दिया अभी जलाया गया और उस दीपक में पानी की जगह अगर देखा जाए, तेल की जगह पानी डाल दिया गया। बिल्कुल सही है। अभी ये लड़का, ये जान लीजिए, इतने में कोई नहीं जानता, जो वायरल लड़का हो गया है। अब सब लोग जान रहे हैं, सब लोग इनके दरवाजे सब लोग आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग आए हैं, किसी दरवाजे कोई आ रहा है, वो हमारा मेहमान भगवान के रूप में आया है ना, वो सम्मान कर रहा, खुशी हो रही है भाई। जो भी आ रहा है उसके दरवाजे पे अपना पानी चाय पिला रहा है भाई, उसे आप लोग सम्मान कर रहा है। और जब वो सम्मान कर रहा है और आप लोग उसे सम्मान का आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, तो तकलीफ नहीं होगा बच्चे को? कल का लड़का, उसको भाई अभी कितना, सोच ली कितना, 19 साल की उम्र है, अभी पता चला अभी एक थाने पर फ़ोन आ गया, आकाश ऐसे करे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये बच्चा है, लड़का, तो डरेगा ना। फिलहाल हम लोग है, ऐसी कोई बात डरने की नहीं है। आकाश साथ हम लोग है, और जो गलत कर रहा है उसके साथ चेहरे से दिख रहा है कि जैसे भय में जी रहे हैं। आप ये जानते होंगे, पुलिस अगर किसी दरवाजे पर आ जा रही है, कितना हालत ख़राब हो जाए। अभी एक फ़ोन अगर आपके पास आ जाए, एक SO या दरोगा कोई भी प्रशासनिक कर दे, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो अभी लड़का है ना, अभी इसको कुछ पता नहीं है अभी, मतलब कि भाई हम तो सही किए हैं, लेकिन ये है जो गलत है वो गलत रहेगा। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती है, झूठ छुपाने से कुछ दिन तक भाई थमा रहेगी, लेकिन ये है सच्चाई ही रहेगी। इसलिए इसको डरने कोई बात नहीं। हम लोग साथ में आकाश के, हम प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे भाई, जो गलत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत है। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से दरोगा साहब थे कि बोले बेटा आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। उसने साहब ने अपना नंबर भी दिया कि अगर आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या धमकी मिल रही है तो आप हमको सूचना करिए। आप निश्चिंत आगे जैसे बढ़े आप बढ़ते रहिए, हम सपोर्ट करेंगे सर। हम बहुत धमकी के रूप में क्या? बहुत खुश हैं सर, जो हमारे भैया हमारे साथ हैं। हाँ सर, धमकी यही है सर कि मतलब आपके जरिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम किसी हद तक जा सकते हैं।
कहीं न कहीं से देखिए ऐसा नहीं होना